हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और प्रॉस्पेरिटी का अगला नियम बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमें अपने जीवन में, और ये नियम ना सिर्फ धनवान बनने के लिए नहीं है, आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए आप इसी नियम को, मतलब इसी तरीके को अपनाएं जैसा मैं आपको मनी के लिए बता रही हूँ। तो आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन होगी, क्योंकि किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है, किसी के लिए कोई अनदर थिंग्स हो सकती है। तो आप एज इट इज़ उस पर अप्लाई कर सकते हैं इस नियम को। ठीक है, तो बताती हूँ मैं कि पहले क्या करना है। इस नियम में पहले आपको बिल्कुल शांत होना है। शांत इन द सेंस कि घर में क्या चल रहा है, कौन आपको क्या बोल रहा है, बाहर लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके ऑफिस वाले क्या बोल रहे हैं, कोई आपके बारे में क्या थॉट रखता है, डजंट मैटर। क्योंकि हमारा माइंड ना ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है कि उस इंसान ने मेरे बारे में ये बोला, उसने आज मेरी ये बात की, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा वो काम नहीं हुआ। आप दिन भर में जितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतना करें, बाकी सब छोड़ दें अगले दिन के लिए। ठीक है, और अपने माइंड को शांत रखें, अपने आप को शांत बनाए रखें। किसी ने कुछ भी कहा हो, किसी की बात पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान का लेवल आपके लेवल का नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप शांत हो तो किस चीज़ के लिए हो। आप किसी को जवाब नहीं दे रहे हो, उसका क्या मतलब है। आपको कोई बुरा भला कह रहा, आप उसे नहीं कह रहे हो, उसका क्या मतलब है। इट मीन्स कि आप अपनी ऊर्जा को सेव कर रहे हो और एक ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर आपको कुछ आउटकम मिलेंगे, वो भी पॉजिटिव। पहला काम हो गया खुद को क्वाइट करना। दूसरा काम है आपका मेडिटेट करना, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं होगे, आप सोर्स एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकते। चाहे चलते फिरते करो, किसी चीज़ पे ध्यान करके करो, जैसा मन कर रहा है वैसे मेडिटेट करो, ग्रैटिट्यूड करके। बहुत सारी प्रोसेस बता रखी है मैंने, और बहुत सारे लोग बताते हैं। तो चूज़ वन, आपको जो अच्छी लग रही है उसे करो। मेडिटेट करो 5 मिनट के लिए, खुद के साथ बैठो, खुद की सांसों पे ध्यान दो और करो इसे। मेडिटेशन करने के बाद आप यूनिवर्स से पूछो, वो रीज़न पूछो कि आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस आता होगा। मानो आपने सोच के रखा है कि आपको 1 लाख रुपए अर्न करने हैं मंथ के, और आपको कैसे करूँगा यार मैं, कहाँ से आएंगे। अरे दूसरे लोगों की स्टोरी सुनो, सक्सेस स्टोरी, या दूसरे लोगों को देखो, वो भी कमा रहे हैं, वो भी करोड़ों में कर रहे हैं। पहले तो लोग लाखों में बात करते थे, लेकिन अब करोड़ों में कमाते हैं लोग, 1 मंथ के करोड़ों बनाते हैं। तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है कि अभी मेरे पास वो सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सोर्स आ नहीं सकते, वो कहीं से भी आ जाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा जिससे मेरे भी सोर्स खुलेंगे, मेरे भी दरवाजे खुलेंगे प्रॉस्पेरिटी के, और मैं कर लूँगी या कर लूँगा। और एक अपना स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड करें कि आपको एक मंथ में इतना कमाना है, पर मंथ में। और शुरू में ऐसा अमाउंट लें जो आपका माइंड यकीन करता हो।
और फिर पहले मंथ का और उसी दौरान मंथ से फिर साल का बना ले कि मेरी जो ईयरली इनकम है वो इतनी है या मेरा नेटवर्थ इतना है। ठीक है, ये हो गया, ये क्लैरिटी आ गई। और दूसरा है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, फिर आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपको सोर्स बता रहा है। मतलब कि अपने दिमाग को खुला रखना है। दिमाग को खुला कैसे रखोगे? जब फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे, सिर्फ उस चीज़ के बारे में ही सोचना है। फिर बनानी है आपको एक मेंटल पिक्चर कि मानो आप 1 लाख पर मंथ कमाते हो। अभी कमा रहे हो आप 20 से 30 हज़ार रुपये। अभी आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? और जब आप कमाओगे 1 लाख रुपए तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? मतलब आप फिर कितना खर्च करने लगोगे? सीधी सी बात है, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो हम अपने ऊपर भी खुलकर खर्च करते हैं। हम बाहर घूमने जाते हैं, हम कहीं अच्छा खाना खाते हैं और कुछ चीज़ें लेते भी हैं, कुछ पैसे भी सेव करते हैं। तो वो विजुअलाइज करें कि आपके अकाउंट में हर महीने इतना क्रेडिट होता है और आप घर चलाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हो, आप अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करते हो, आप डोनेट करने के लिए इतना देते हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आप वो पैसा आपका इकट्ठा होता है, मतलब हर महीने आप जो भी बचाते हो, आप 1 लाख कमाते हो और उसके बाद जो भी बचाते हो, तो उस चीज़ से आप क्या खरीदते हो? गाड़ी खरीदते हो, घर खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, क्या एक ऐसी चीज़ खरीदोगे वो जो सर्टन होगी। फिर अगला आता है कि आपने अपने प्लान बना लिए कि आप सक्सेसफुल हो गए, तो आप क्या करोगे, कैसे रहोगे, कैसे चीज़ें होंगी आपकी, कैसे वर्क करेंगी। और उसके बाद अपने इमोशन को देखें कि आप कैसा फील करते हो जब आपको ये दिमाग में आता है कि आप इतना पैसा कमाते हो। तो आपको कैसा लगता है, आपकी फीलिंग कैसी होती है? आप एक्साइटेड होते हो या आपको वरी होती है या फिर आपको खुशी होती है या आप जल्दी करने की कोशिश करते हो? क्या करते हो? अपने इमोशन को पहचानें। और अगर आपको घबराहट होती है या फिर आपको लगता है कब होगा या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन आता है, तो आप समझ जाएं कि आप अभी उस वे में नहीं पहुंचे हैं। आपको और इसको अफर्म करना है और विजुलाइज करना है। फिर ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस पर विश्वास रखना है। ये हो सकता है कि आप 15 दिन से विजुलाइज कर रहे हो, 1 महीने से कर रहे हो, 2 महीने से कर रहे हो, 3 महीने हो गए और शायद आपको वर्क नहीं दिखे, 3D में कुछ नहीं दिखे कि हाँ यार कुछ काम हो रहा है। लेकिन आपको विश्वास रखना है उस यूनिवर्स पे, आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी अफर्मेशन पे, आपने जो क्रिएट किया है उस चीज़ पे, क्योंकि आप ही क्रिएट करने वाले होते हो, आप ही डिस्ट्रॉय करने वाले होते हो। तो आपने जो 3 महीने की मेहनत की है उसे ज़ाया मत करना। उसे एक विश्वास के, या तो उस विश्वास के साथ छोड़ देना कि मैंने इतना कर लिया, विजुलाइज कर लिया, अफर्म कर लिया है, जो भी क्रिएट कर लिया वो यूनिवर्स को मैं लेट गो कर देता हूँ या कर देती हूँ, वो आ जाएगा। या फिर उस प्रोसेस को परसेस करते रहना। ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो लेट गो करो, नहीं आ रही तो परसेस करते रहो, क्योंकि क्रिएशन ऑलवेज होता है, हमेशा चलता रहता है। आपको नहीं पता कि 3D के पीछे
कितना कुछ होता है। वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आपको नहीं पता होता है। तो वही यूनिवर्स का काम है। आपको लग रहा है कि यार मुझे कोई ऐसा चीज़ें नहीं दिख रही है, कि मेरे को कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अफर्म किए जा रहा हूँ, फिर भी मैं विजुलाइज किए जा रही हूँ, फिर भी मैं चीज़ों को करे जा रही हूँ, तो कैसे ही चलेगा? मुझे ये बताओ, करने में क्या जा रहा है आपका? आप करते रहो ना, और कोई काम तो नहीं है आपके पास। जो एक्शन ले रहे हो आप 3D में, वो आपका चलने दो। जो भी आपको मन कर रहा है वो भी करते रहो, लेकिन विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब कुछ मत छोड़ो। जिस डिज़ायर के लिए आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, उस प्रोसेस को। और कभी भी जल्दी करने की कोशिश मत करो। आप जब जब जल्दी करते हो, आपके इमोशन पे देखना, कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग आएगी। तो यूनिवर्स के भरोसे सब कुछ छोड़ दें और कोई जल्दी ना मचाए। बहुत खूबसूरती से आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, बहुत अच्छे से होंगी। बस इन नियमों को फॉलो कर लें। एक एक करके आप कहीं लिख लीजिएगा कि क्या क्या करना है मुझे, स्टेप बाय स्टेप, और फिर मिरेकल देखिएगा कि आपके लाइफ में पैसा कैसे आने लगता है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।